दूसरी तरफ कराची का एक बड़ा सा बंगला। वह बंगला तो ऐसा सजाया हुआ था जैसे मानो किसी की शादी हो। सैयदे जान, जो अपनी शादी से खुश नहीं थी, काजल भरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। और तभी बारात आ चुकी थी। गेट के बाहर स्वागत की तैयारियां भी हो चुकी थीं। वहीं जान के चेहरे पर घूंघट डाला जा चुका था। घूंघट में छुपे चेहरे पर आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने आकर कहा, चलिए आपको बुलाया जा रहा है। ये सुनकर पास में खड़ी औरत ने जान को संभाल कर उठाया और नीचे ले गई, जहाँ पर एक आदमी पर्दे के पीछे बैठा हुआ था। उसके सामने जान को बिठाया गया। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया, तभी ज़ोरों से गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। ये सुनकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद जब गोलियां चलना बंद हो गईं, तभी ज़ोरों से नारेबाजी होने लगी। बादशाह साहब सलामत रहे, बादशाह साहब सलामत रहे, बादशाह साहब सलामत रहे। निसार को देखकर वहाँ खड़े सभी हैरान रह गए। इस पर निसार ने कहा, क्या बात है खालिद, अपनी बहन की शादी कर रहे हो और हमें बुलावा भी नहीं दिया? अरे कहाँ, दूल्हे को कौन बुलावा देता है? खालिद, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निसार, खुद तो बुज़दिल हो और हिम्मत की बात करते हो। उसके कहने पर खालिद ने बंदूक निकाली और शूट करने वाला ही था, तभी निसार के आदमियों ने उसे गन पॉइंट पर रख लिया। लोगों के ऐसा करते ही निसार आगे बढ़ा और जहाँ पर दूल्हा बैठा हुआ था उसे गन पॉइंट पर रखा और कहा, तुझे मरने का बहुत शौक़ है, उठ। ये सुनकर दूल्हा घबरा कर उठ गया और निसार उसकी जगह पर जाकर बैठ गया। तभी उसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, निकाह पढ़ाना शुरू करें। ये सब देखकर मौलवी साहब डर गए थे और निकाह पढ़ाना शुरू किया। सैयद निसार रज़ा अहमद खान आपको सैयद अब्दुल खालिद की बहन सैयद जान अली से निकाह कबूल है। सैयद जान अली आपको सैयद रज़ा अहमद खान के बेटे निसार रज़ा अहमद खान से निकाह कबूल है। उसके जवाब ने पूरी महफिल को हैरान कर दिया था। सबसे बड़ी हैरानी तो निसार को हो रही थी। निसार ने मन में कहा, ये लड़की जो मुझे जानती भी नहीं है, फिर भी इसने मुझसे निकाह कबूल किया। इस पर जान ने मन में कहा, क्या ये वही शख्स है जो मुझे मेरे भाई के अजाब से दूर रख पाएगा? जो भी हो, इसमें और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं है। क्या मैंने सही किया या गलत, अब तो खुदा ही बचाए। तभी निसार ने उठते हुए कहा, मौलवी साहब, निकाह हो गया है, अब हम अपनी बेगम को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये कहकर उसने जान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने साथ बाहर आ गया। उसने उसे गाड़ी में बैठाला और अपनी हवेली की ओर चला गया। निसार की आंखों में बहुत गुस्सा था, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कासिम हवेली में बैठकर ये सोच रहा था कि निसार कहाँ गया, और उसके साथ उसकी बीवी भी थी। आप घबराएं मत, भाईजान आ जाएंगे। कहाँ गया होगा? ये बिना बताए ऐसे कैसे चला गया? तभी निसार जान का हाथ पकड़े हुए अंदर लाता है। ये देखकर कासिम और उसकी बीवी हैरान हो जाते हैं।